दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सी नदी के किनारे पर एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह बूढ़े हो चुके थे और उनका एक शिष्य भी था जो उन्हीं के साथ उस आश्रम में रहा करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने पास ही के गांव में गया था। तभी उसने वहां पर देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देख वह शिष्य बहुत चिंतित हो गया। उस मृत व्यक्ति को देखकर उस शिष्य के मन में एक चिंता जाग उठी। वह शिष्य अब यह सोचने लगा कि मेरे गुरु भी अब बूढ़े हो चले हैं। यदि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैं किसके मार्गदर्शन से अपने आध्यात्म के इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? वह यही सोचता हुआ वापस आश्रम लौट आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। लेकिन वह हर दिन अब चिंता में रहने लगा था। वह हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता और यह देखता कि कहीं उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, गुरु जीवित तो है ना। और जब वह यह देखता कि उन गुरु की सांसें अब भी चल रही हैं, तो वह देखकर सुकून की सांस लेता। देखते ही देखते अब यह डर उसके मन में गहराई तक बैठता जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत से बूढ़े लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखा था। एक दिन की बात है, वह अपने मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे दो झोपड़ियां नजर आईं। वहां से रोने और बिलखने की आवाज भी आ रही थी। शिष्य ने जब वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी और वह व्यक्ति भी बूढ़ा था। यह देखकर वह शिष्य अब भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो चुका था। उसे अब यह डर सता रहा था कि कहीं उसके गुरु भी उसे छोड़कर ना चले जाएं। यही सोचता हुआ वह वापस आश्रम लौट आया। वह चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां पर वह गुरु आए। उन्होंने अपने शिष्य को इतनी चिंता में देखा तो वह उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वह गुरु अपने शिष्य के पास बैठे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में देख रहा हूं। क्या कोई विपदा आन पड़ी है? अपने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, कहने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो भी कहना चाहता हूं यह सत्य भी है और मैं इसे छुपा नहीं सकता। मैंने कई सारे बूढ़े लोगों को मरते हुए देखा है और मेरे मन में भी यही डर है कि आप भी बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मुझे राह कौन दिखाएगा? आपके बिना मैं अपने सफर को किस प्रकार पूरा कर पाऊंगा? उन गुरु ने अपने शिष्य की मन की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद वह जोर जोर हंसने लगे। इस पर वह शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में मृत्यु का बुढ़ापे या जवानी से कोई संबंध नहीं है। तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा? किंतु तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम क्या कर पाओगे? ऐसी अवस्था में तुम मुझसे मार्गदर्शन कैसे ले पाओगे? अपने गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और मन ही मन वह यह सोचने लगा कि यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। गुरुवर तो सत्य ही कह रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि केवल बूढ़े लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है कि बच्चे और जवान भी मरते हैं। और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु मेरे गुरु से पहले हो गई तो मैं मार्गदर्शन कैसे ले पाऊंगा? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अब से
उस शिष्य के मन में केवल एक ही बात चलने लगी, और वह यही थी कि यदि वह गुरु से पहले ही मर गया तो आखिर वह क्या जानकर मरेगा, आखिर वह क्या हासिल करके मरेगा। वह यह सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है लेकिन अगले पल कौन जानता है ये जीवन हो या ना हो। जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जीवन तो अनिश्चित है। वह शिष्य ये सब बैठकर सोच ही रहा था कि देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था और गुरु अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए थे। शिष्य भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी थी कि वह सो नहीं पा रहा था। वह बेचैन था। आधी रात में वह शिष्य अपने बिस्तर से उठा और उन गुरु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, ये जीवन तो अनिश्चित है, पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। ये मैं नहीं जानता और जीवन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हे गुरुवर, मुझे वो आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने तो कहा है कि जीवन अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं। कोई भरोसा नहीं है कि मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं। इसलिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी और इसी समय वो बात बता दीजिए। मैं वो आखिरी बात जानना चाहता हूं जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं। कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे यह तसल्ली तो होगी कि कम से कम मुझे वो बात पता है कि आखिर अंत में है क्या। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 3 दिन बाद। इस पर वह शिष्य कहता है, किंतु हे गुरुवर, मुझे यह तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 3 दिन इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन तक इंतजार करना ही होगा। इसके पहले मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। शिष्य किसी तरह से मान जाता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप कहते हैं तो मैं 3 दिनों तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद आपको वो बात मुझे बतानी ही होगी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वो बात अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताइए आपकी क्या शर्त है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, जब तक तुम वो बात नहीं जान लेते तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरना चाहिए, अन्यथा तुम वो बात कभी नहीं जान सकोगे। शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है और मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 3 दिनों बाद अब उसे वह बात पता चल ही जाएगी। और अब वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा और उसे उसके गुरुवर ने पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए उसने पानी का त्याग कर दिया। गर्मियों का समय था, जैसे तैसे उसने पहला दिन तो पानी के बिना काट लिया, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। जैसे तैसे वह अपने आप को संभाल रहा था और देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था। दूसरा दिन खत्म होने को था, लेकिन उससे पहले ही उससे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था और उससे अपनी प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो
तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वो बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो तुम्हें तीसरे दिन तक इंतजार करना ही होगा। और हाँ, यदि तुम वो बात नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के लिए स्वतंत्र हो। शिष्य ने जैसे तैसे खुद को मनाया और वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई, लेकिन अब वह तीसरा दिन उस शिष्य पर भारी पड़ने लगा था। उसके होंठ, उसका गला पूरी तरह से सूख चुके थे और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हों। उस शिष्य को ऐसा लग रहा था कि मानो वह अभी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। वह जैसे तैसे किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वो आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा? और फिर मेरे 3 दिनों तक इंतजार करने का क्या लाभ? इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी के विषय में कुछ बातें बताता हूं। पानी का कोई रंग नहीं होता, ये शीतल होता है, ये नदियों में बहता है, हम तक पहुंचता है और ये बारिश के रूप में भी बरस जाता है। पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी अमृत है। इस पर वह शिष्य क्रोधित होते हुए अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास थोड़ी ना बुझने वाली है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तभी वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी बात तुम मुझसे पूछ रहे थे, यदि वो आखिरी बात मैं तुम्हें बता दूं तो उससे भला क्या होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया। पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई? नहीं। तभी वह शिष्य उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया। वो आखिरी बात मुझे खुद ही अनुभव करनी होगी। तभी उन गुरु ने शिष्य को पानी पिलाया। तभी अचानक वह गुरु शिष्य के चरणों में जा गिरा और शिष्य से कहने लगा, भंते, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास अब ज्यादा जीवन भी नहीं बचा। मेरे शरीर में अब वो जान भी नहीं रही। और ये सब मैंने केवल इसलिए किया कि वो आखिरी बात बता देने के बाद तुम यह ना मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें वो आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तक तुम इस चीज का खुद अनुभव नहीं कर लोगे, ये बात केवल तुम्हारे लिए बात रह जाएगी। इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु उससे पहले यह जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बातें कही गई हैं, वह सब केवल बात बढ़ाने की बातें हैं। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उससे कई सारी बातें निकलती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात को समझता और कहता है। इस तरह से एक से अनेक बात निकलती है और इसीलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात नहीं है। सत्य ही है जो वो आखिरी बात है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह हर स्थिति या परिस्थितियों में एक ही जैसा होता है। जैसे कि तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वो प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती है, ना कि उसकी बातें सुनकर। जब तुम्हें प्यास लगी थी तो उसका अनुभव तुम ही जान सकते हो, परंतु पानी के बारे में बातें तो बहुत हो सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसका अनुभव करने का प्रयास करना। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, आखिरी बात जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है,
गुरुवर कहिए, मैं सुन रहा हूं। आखिर बताइए ना, क्या बात है? वह शिष्य कई बार यही बात दोहराता रहा, लेकिन उसके गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से उन गुरु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन अब उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु को क्या हो गया है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वह कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद से उन्होंने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। वह आखिरी बात बताने वाले थे जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, लेकिन उसके बाद से वो चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा है, और अब तो पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे गुरु मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे। वह शिष्य इसी चिंता में लगा हुआ था। तभी अगले दिन सुबह उस शिष्य के गुरु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। किंतु अपना देह त्यागने से पहले गुरु ने अपने शिष्य को अपनी थैली की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद उसने उस थैली में जाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, भंते, जो आखिरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। शिष्य को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है। आखिर उसके गुरु ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों लिखा है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक तो वह इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने ये तय किया कि जैसा भी उसे उसके गुरु ने मार्ग दिखाया है, वह उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वह आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता गया, और करीब 10 सालों की खोजबीन के बाद आखिरकार एक दिन उसने सत्य को प्राप्त कर ही लिया, और तब जाके उसे अपने गुरु की बात समझ में आ गई, और अब वह मौन हो चुका था, और अब उसे वह आखिरी बात पता चल चुकी थी। वह आखिरी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो बात कह दी जाए वो आखिरी नहीं होती, और वही सत्य है, शांति है, एक जैसा है, और वह कभी नहीं बदलता। फिर भी अगर मैं आपसे उस आखिरी बात के बारे में बात कहूं, तो मेरे कहते ही आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो उतनी ही तरह तरह की बातें निकालेंगे, और वो सत्य नहीं होगा। उसमें कहीं भी आपको सत्य नजर ही नहीं आएगा, और ऐसे में वह आखिरी बात भी नहीं रह जाएगी। तो आपके हिसाब से वह आखिरी बात क्या है? क्या आप अब तक जान चुके हैं या नहीं? तो यदि अगर आप अब तक उस बात को नहीं पहचान पाए हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, और आपको बताने का प्रयास करता हूं। वह आखिरी बात है, लगता है अब तक आप समझ नहीं पाए। वह आखिरी बात है मौन। और जब हम मौन हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, और वही सत्य होता है, वही बदलता नहीं। इसलिए जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, वो यही सत्य है जो कभी नहीं बदलता। वैसे दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।